ओम शांति। बैगर से प्रिंस बनने वाले, कांटों से फूल बनने वाले, श्याम से सुंदर बनने वाले, तीनों बातें एक ही हैं, लेकिन बाबा का तरीका है ये अलग अलग ढंग से कहना। तो जो इस प्रकार जीरो से हीरो बनने वाले लक्की और लवली बच्चों का बाबा स्वागत करते हैं, क्योंकि आप अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं बाबा की बातें समझने के लिए आए हैं, अपना पुरुषार्थ तेज करने के लिए आए हैं और जल्दी नई दुनिया में उच्च पद पाने के लिए आए हैं। तो इस पे राजी होके शिव भोला भगवान आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आज इस संडे को, आज कौन सा दिन है? आज फादर डे है। तो पिता तो सबको होता ही है। ऐसा तो है नहीं कि कोई बिना पिता का हो, लेकिन किसी को कितना बढ़िया पिता मिला हो, किसी को कम बढ़िया मिला हो, और तीसरी डिग्री तो बाबा कई बार नकार दे है। बनू तो के कमा किसी न बुरा पिता मिला, लेकिन मिलते भिन्न भिन्न प्रकार के। और अगर सृष्टि चक्र को देखें तो कलाएं उत्तरोत्तर यानी क्रमशः घटती गई, तो पिताओं की क्वालिटी भी घटती गई। सतयुग में, त्रेता में तो बहुत अच्छे पिता, सारे संबंध अच्छे रहे हैं, होंगे भी क्यों कमा। बाबा ने कही है तो निश्चित है कि सतयुग में, त्रेता में हर संबंध बढ़िया, लेकिन द्वापर से माया आने से, वाम मार्ग में जाने से, ये भी कहने का ढंग है बाबा का, बात वही है। तो माँ के बारे में बल्कि ज्यादा महिमा गाई जाती है, लेकिन पिता का महत्व कम नहीं, बल्कि मैं सोचता हूँ फालतू है। क्योंकि संबंधों में भगवान ने कौन सा संबंध चुना अपने लिए? गॉड फादर क्यों है ना? तो सबसे बढ़िया, सबसे जिम्मेवारी का जो संबंध है वो पिता का है। इसलिए भगवान को भी परम पिता कहा, परम माता नहीं कहा। ये एक प्रमाण हमारे लिए काफी है कि पिता का संबंध सर्वोच्च है। माँ का भी कम नहीं, लेकिन सीमित है। माँ बच्चे की थोड़े वर्षों तक परवरिश करती है, पालना करती है। छोटा बच्चा होता है, उसकी हर प्रकार की संभाल करती है, संग बाबा है उसमें।
सभी तरह से, लेकिन उसको अच्छा बढ़िया नागरिक बनाने में, भाई देश में समाज में वो अपना स्थान बना सके, वो पिता ही कर सकता है। माँ को इक्की दुक्की हुई है, क्योंकि माँ खुद इतनी क्वालिफाइड नहीं रही है। सतयुग में बेशक नारी प्रधान समाज था, लेकिन द्वापर में आके वो कैसे पिछड़ गई, उसके भी अनेक कारण होंगे। पिता प्रमुख हो गया, क्योंकि एक तो उसकी शारीरिक रचना इस प्रकार की थी, ज्यादा संघर्ष करने की, कमाने में बहुत संघर्ष करना पड़े। घर में भी काम तो बहुत है, लेकिन इतना नहीं कि समाज में मान लिया कुछ साधन है और अनेक लोग उसको पकड़ने के लिए, लेने के लिए प्रयास कर रहे। पैसा है, जैसे हर आदमी कोशिश कर रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊं, तो वहां पर जो पुरुष है, पिता है, वो ज्यादा पसीना बहा सकता है। इतने कट थ्रोट कंपटीशन में पैसा कमाना कोई मामूली बात नहीं है, बड़ा संघर्ष है। खाना भी छोड़ना पड़ा है कई बार तो। अब जैसे ये ट्रक वाले हैं अपने, जय भगवान भाई भी बताया करें, हम यहाँ से चले बम्बई जाऊँ आगे कितनी, इतनी लंबी दूरी, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, होटल पर जिसा मिल जाए खा ले, कोई सोने की व्यवस्था नहीं। तो ऐसे बहुत से कारोबार हैं कि आदमी ने बड़ी मुश्किल झेलनी पड़े। तो वहां पर माताएं पीछे रहेगी। ये माताएं कितने हैं, कोई ट्रक लेके बम्बई जावा, इसे बहुत से कार्य हैं। तो ये काम बाप करता है, और अपने लिए कुछ बचा के नहीं रखता, सारा घर में बच्चों के ऊपर लगा देता है। एक रस्म अपने, एक संस्कार है। जब बच्चा पैदा हुआ है तो उसका नामकरण संस्कार हुआ है, पंडित जी ने बुलाओगे, ये अच्छी बात थी, ये तरीके थे। आजकल तो मामला गड़बड़ हो गया, क्यों माताएं घनखरी मिक्स होगी, कोई किते ते लिया मोल भाव का सिस्टम में आ गई, फेरे फेरे गए आए। हमारा भर के पंडिता का भी धंधा ठप हो गया, क्यों घनी जगह कौन बुलाओ है, कौन संस्कार करवाओ। नहीं तो बैठा के पंडित जी दोनों ने बैठा के बच्चे की माँ को भी बाप को भी आपने देखा होगा, ये लाल लाल पीले पीले धागे बंध जाकर बंधवाए होंगे आपने। तो पंडित जी उनको समझाया करते, अब भाई देखो, अब तुम माँ बन गए हो, तुम बाप बन गए हो। पहले सिस्टम दूसरा था, अपना एंजॉय करते थे, हनीमून के लिए दूर भी जाते थे। ये भी ज्यादा जाऊं है, और कई बार दुखद घटना हो जाए, जाऊं हनीमून खातर मर के आऊं, ये सिस्टम बदल गया। लेकिन पंडित जी ने क्या करता, भी तुम्हारा नया समाज पैदा हो गया, बच्चा पैदा हो गया, तो तुम दो नहीं रहे, एक समाज है।
यो बच्चा हमने लायक बनाना है, सारी जिम्मेवारी है यार, क्योंकि पैदा तुमने करा है, इसने लायक कौन बनाओगा? बिगड़ गया तो कितना हानिकारक हो जाएगा समाज के लिए, थारे लिए भी। तो ये क्या करना है, हमने सोच समझ के कर्म करने हैं। जिक्र बाबा इब्नों के है, हर कर्म का आदि मध्य अंत सोच के, कि यो जो मैं कदम उठाऊं हूं इसका परिणाम क्या होगा कल। और यू जो बच्चा है रोज रोज बड़ा होगा, यू हमने देखेगा, बच्चा देखेगा ना, माँ बाप करेंगे न्यू वो भी करेगा। यो करे छोटा सा उदाहरण है, सच्चाई है। एक घर में कुत्ता बैठा था, रोटी खाते कुत्ता देखिए जाग रहे, वो आदमी था जिम्मेवार, उसने गाड़ी देके अब जमाई जागा तो ना, 2-3 बार दबड़का लिया था। अब बच्चा भी सुना था, इतना हो रहा था वो ओढ़े के समझन का। अगले दिन फिर वो उसने डंडे तो मारन लगे, वो छोरा ने बोला ना यू जमाई है, सीख गया ने, किसकी गलती हुई वो? तड़के फिर हम कहेंगे बालक यूं क्यों बोले, यू सीखा कितने है, बड़े तो सीखा है। तो एक उदाहरण है कि हमने हर बोल हर कर्म यानी आचरण और उच्चारण दोनों सोच समझ के करने चाहिए। अगर बच्चे की ठीक पालना परवरिश करनी है तो ये जिम्मेवारी याद दिलाने खातिर पंडित जी उनको समझाया करते, अकीब तुम बंद गए, हाथा ते कर्म हुआ है ना, इसलिए हाथ का बंधन बांध है कि तुम्हारा यू बंधन हो गया, सोच समझ के काम करियो। समझ गए, ये संस्कार थे। आगे जाके और दूसरे और संस्कार, ये यानी स्टेज के अनुसार समझाने खातिर थे, पेरेंट्स को भी, माँ बाप को भी और बच्चा भी, बच्चे के भी थे। तो ये धीरे धीरे घट गए। अब सिखानिया कुएं नहीं, वे बाप के फर्ज हैं, माँ के फर्ज हैं, इसकी कोई एजुकेशन तो कोई नहीं, सह कोई सिखा हुआ है, पीढ़ी दर पीढ़ी जिसा भी पल्ले पड़ता वो सीखते जाओ। तो लेकिन सब घरों में ऐसा नहीं होता। एक बार में मेरे एक जजमान के साथ उसकी लड़की की सगाई करने गए थे हम, वह तो देखभाल गए थे, फिर आड़त गए, मेरा संपर्क था, वो मेरा जजमान ने बोला दादा चाल छोरे ने रोकन चालेंगे, ले मुखा चाल भाई। तो उड़े जाके वो कर करा ली रस्म, मन ने छोरा रोक दिया। फिर नाई का भी था हमारे से, उन्होंने बोला दादा ये बीए चालू को नहीं, क्यों मखा हो लिया, तो काम तो हो लिया, जिस काम आए थे चलना चाहिए ना, मिला ये बीए दारू पीओगे, आड़े अपनाड़े भी और वो छोराड़े भी इकट्ठे होके बीए दारू पियोगे, फिर तू देख के करेगा। मखा भाई मैं क्या करूँ, ये भाई मेरा खान पीन का प्रबंध के मैं सोचा होगा ना, कोई सोच नहीं। मखा तू ही फ्रूट वगैरह लाए थे उसमें तो देख के बच रखना, फ्रूट खा के न रह जाएंगे भाई, रात तो काटनी पड़ेगी, तड़के चल लेंगे। वो तो वही काम करे, दोनों पार्टी मिलके न दारू पीने लगे, यू शुक्र रह गया दारू पी के लड़े कौन। ना रिश्ता कदे जाओ किते का किते।
इस प्रकार की जब चलन हो गया तो ये परंपराएं, ये पिता भी बिगड़ गए और माँ की तो वैल्यू कम घटती है चली गई। लेकिन फिर भी यू काम धीरे धीरे बाबा का जूम में चल होया। लेकिन ये तो यह स्टेज आ गई, लेटेस्ट घटना है, यू जून है, जून ने की है। एक जमींदार ने 5 किले बेचे थे 2.5 करोड़ के। उसका छोरा ने बोला 50 लाख मन दे दे, जरूरत है। ये आप वीडियो में देख लियो, ताजा है। उन्होंने बोला ना भाई, यह तो पूंजी है, इसने धरती बेची है तो और इससे बड़ा काम कि मैं सोचांगे कि तो जमीन खरीदेंगे, किते घनी मिल जाएगी, किते किते सस्ती हो। और न्यू पूंजी बर्बाद को नहीं करने खातिर इतने तन्ने दे दूं फिर और किसे दे दूं, नाट गया बाबू। तो उसने सोच ली बाबू न्यू तो देखो नहीं, अपने किसे तो बतला लिया भाई 5 लाख तन्ने दे दूंगा, मेरा बाबू मरना। ये बाबू की यह कंडीशन आ गई है। तो आज मैं नजर भाइया का नहीं करूं कि ये बाबू है सारे, थोड़े सावधान रहे, औलादते ही सावधान रहने की जरूरत होगी। तो 5 लाख में उसकी सुपारी ले ली और बाबू मार दिया उसने। फिर पुलिस तो पकड़ेगी, आजकल पूछताछ और उसमें बाद आ गई भाई तो चोरे ने मरवाया। तो एक तो यू उदाहरण है बापा की क्या हालत है। वह चीज तो और भी छोटी रहेगी, अब उनकी सेवा करने की बजाय वृद्धाश्रम में छोड़ो, पूरे इसे और भी पा जाएंगे, इसकी कंपनी होगी, अपना अपना रोना बतलाए जाएंगे। उस आगे गई तो मरण मारने की बात आई। दूसरी तरफ बाप भी कई से हो गए। आपने या दनाना वाली घटना सुनी होगी। ये दनाना अपने दूर नहीं, अब किसी दूसरे देश की बात हो, दूसरे प्रांत की बात हो, ना कति जड़ में है मीता तल दनाना। उसमें एक बाबू ने 2 बालक थे उसके, एक लड़का एक लड़की, एक 17.5 साल का, एक 16 साल की लड़की। फोटो तो पाले पुले हो जाए ना, सारी खूब आज गनकरी हो ले है। वह दोनों मार दिए एक बाबू ने। देखो अब किसा बाप लिखड़ा, वो पाले पुले मार दिए। तो बापा की क्या कंडीशन होगी। कह तो बच्चा पैदा होते ही बाप अपने लिए कुछ नहीं खरीदे। बाजार में जावे बच्चे की माँ जाओ बेशक पूछ ले तेरा भी कि में लाना है के ना, ये जवाब होगा 99% बापा का, अगर ना मेरा पास तो सबके में है। चाहे उसका एक कुर्ता जोड़ी हो, कुर्ता पजामा, वो कब है कौन ना मेरा भी लेना है, दाब दे के तो कतिये नहीं, उसका तो जबरदस्ती लेना पड़ा है कि ये पैर लेगा। दोनों जब मेरा तो है इसका एक का है कोनी, फिर भी उसकी इच्छा कोनी होती। कोई भी मेरे ख्याल में बाप सिंगरिया नहीं हंडदा देखा होगा। वह लत्ते को अपने दारा भाई के साथ जो ब्याह भी में या छोरे के ब्याह में समाने पड़ गए हूँ क्या आगे ले लिया हूँ। अब यू समझी का सूट से
ना तो अपनी तरफ तो जो ब्याह में संभालिए ना, 2 संभालिए 4 संभालिए, वैसे फिटिंग में आओ से ना हो, उनमें न घिसी जाएंगे। यू त्याग के थोड़ा है, अपने लिए कोई सुविधा कोई साधन नहीं अपनाओगे और वो बालक दिखे जाएंगे। अभी तो इन खातिर करना है, खिलौने इन खातिर लाने हैं, कपड़े इन खातिर लाने हैं, किताब इन खातिर लानी है, इनका जीवन बनाना है। बालक पढ़ाए मैंने सारी उम्र, उनके पेरेंट्स भी आओ, अब जिम हम तो पढ़ नहीं पाए, नु सोचा हाँ खूब बात कर लेंगे, ये पढ़ ले। तो बाप बनना कोई आसान बात नहीं है, और इसी बात नहीं संघर्ष में उनको चोट ना लगती हो, दुख ना होता हो, ज्यादा संपर्क बल्कि दुनिया में उन्हें का रवै है तो उनके भी। लेकिन यह एक कसूती बात है कि बाप रोंदा नहीं, दर्द तो है पर वो एक और न रोवे, किसी हालत आ जाओ, और ना तो और कोई भी देख लेना आपस में उसने रोन भी ना दे, अकेले लुगाइया की डाल रहे हो, उसका वो हक भी मारा जाए। नहीं, दर्द में आदमी रो ले तो थोड़ा हल्का तो हो जा ना, उसने एकांत ढूंढना पड़ेगा। और वो इसी बात नहीं कि बच्चा न प्यार ना करता हो, क्योंकि आखिर तो आत्माएं हैं, शरीर बदला है, भाव तो है ही, लेकिन उन्हें भी कंट्रोल कर जाएगा। बड़ी भी जाओ से बालक डे पड़ो तो सेड़ दे ठाओ को नहीं, कहेगा ना मजबूत हो जाएगा, कोई बात नहीं, नुए पड़ दे उठ दे मजबूत हो जाएगा। माँ तो उठा ले, रोएगा तो गैल रो भी पड़े, लेकिन बाप ने ये सारे भाव कंट्रोल करने पड़े, क्योंकि उसके सामने लक्ष्य है बच्चे का समाज में स्थान बने, देश में बने, यू कि मैं करण जोगा हो, मजबूत बने, लायक बने। अच्छे बाप की है ये निशानी। और जो लापरवाह हो, खुद नशा पता में खराब हो रहा हो, संभाल की फुर्सतें ना हो, अपने में मस्त हो, उसका तो जिक्र क्यों होता। तो ये तो साधारण जो बाप हैं उनका जिक्र एक ही करा, इसमें भी भाग्यशाली वो हैं जिन्हें अच्छा बाप मिल गया हो। मेरा बाप गरीबी में था, बहुत टोटा था हमारा, लेकिन इतनी उसकी इज्जत गांव में गुआड़ में थी, शायद किसी की हो। ये कमाल की बात थी उसकी कि गरीबी में भी इतना इज्जत कमाई। और शायद मैं जन्म लेने खातिर मैंने यू परिवार इसलिए पसंद कराया होगा कि सम्मान मिलेगा। तो वो बाप की जो, या भी एक बहुत बड़ी दौलत है जो बाप अपने पीछे सम्मान छोड़ जाए। जो करे किसी का साइकिल चोरी हो गया एक बार, तो 3 बालका का नाम दे दिया, भाई यो भी था यो भी था। पंचायत हुई, उसमें एक छोरे का, भाई तू किसका है, मैं फलाने का हूँ। सब ने बोले भाई उसका लड़का है तो तू चोरी नहीं कर सकता। घर आके उसने अपने बाप को कहा कि मैं बहुत गर्व करूं तेरा ऊपर, आज मेरा पटा मन तेरी कीमत का। तो ये हुई
लौकिक बाप का जिक्र। लेकिन हम लक्की हैं कि हमारे पास 2 बाप और हैं। और बाप तो जिस किसी पास कई हों तो भी के टोटा है, वो सीखने की बात नहीं करना। मैं एक तेरे 9-10 बाबू वह सीखने हैं, लेकिन ये एक्चुअल की बात, वह तो वो बूढ़ी बात है। लेकिन हमारे तो अलौकिक पिता हैं। तो जो लौकिक बाप अलौकिक बाप भी बन जा तो ये है उसकी प्रोग्रेस। उसका तो कहना है कि और उसने फिर खतरा भी को नहीं रहा। अलौकिक बाप का मतलब उसने और वंशावली रच दी। जैसे ब्रह्मा बाबा, उसने कितने बच्चे रच दिए, कितने उसको बाप कहने वाले हो गए। हम सब भी यहाँ। और उसका अपना छोरा चाहे फिर दूसरी शादी कर ले, किमें कर ले, उस तो फर्क भी के पड़ा है। क्योंकि और इतने लायक बच्चे हो गए कि उसको वो बाप कहते हुए नहीं थकते। एक साथ मिले, एक झलक मिले, वो इतना लायक हो गए। तो इसलिए बढ़िया बात यह है कि लौकिक बाप अलौकिक बाप बने। ये है उसकी प्रोग्रेस। जो नहीं बन पांदा वो समझो ऊपर ठोर जागरण। कोई पौधा आगे बढ़े ना, उसके पत्ते भी मुड़न लग जाए, कह दे ठोर गया, वो भी अविकसित हो गया। तो उसका तो सम्मान का ओढ़ को नहीं। फिर देश विदेश में ब्रह्मा बाबा का कितना सम्मान है, उसको देख के चल रहे हैं। तो और भी अनेक फॉलो करें, ईसा बनना चाहिए। गुणगान से भी आगे की बात है, उसको देख के चल रहे हैं, उसकी पेड़ पकड़े। और उससे फिर तीसरा बाप तो सर्वोच्च है, उसका तो कहना है कि तो हम लकी हैं कि एक बाप पर हम नहीं रुक पाए। हमारे पास 2 बाप और भी हैं जो सर्वोच्च हैं। तो मेरे ख्याल में बाकी और बोलेंगे, दीदी भी बोलेगी और भी कोई सा बोलेगा बाप के ऊपर। इसलिए समय बचा के मैं ओम शांति।